चलिए सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। फटाफट से जल्दी जल्दी आ जाइए। आज जो है आप लोग को टेस्ट का जो बचा था डिस्कशन वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो आज जो है आपका पिछला क्लास जो है आज टेस्ट हुआ था। शुक्रवार को क्या था, आप लोगों का टेस्ट हुआ था शुक्रवार को, नंबर सिस्टम का पहला टेस्ट था शुक्रवार को। तो इसमें किनको कितना नंबर आया वो अभी तुरंत देख लेते हैं। हम आपको बार बार कहते रहते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रोल निभाएगा रिवीजन, है ना। गुड इवनिंग प्रिंस जी, गुड इवनिंग। रुपेश कुमार मौर्य गुड इवनिंग। चंद्रा बाबू जो है, चंद्रशेखर गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। शिव कुमार जो है गुड इवनिंग। सर एडवांस मैथ नहीं होगा, शिव कुमार होगा एडवांस मैथ, बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए एडवांस मैथ के लिए। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि किनको कितना नंबर आया, है ना। किनको कितना नंबर आया। 20 सवाल हम दिए थे। कितना सवाल दिए हैं? 20 प्रश्न दिए हैं, जिसमें हम ये उम्मीद किए थे कि कम से कम आपको 8 नंबर तो आना ही चाहिए था। कम से कम हम ये उम्मीद किए थे कि 8 नंबर तो आना चाहिए। अब जिनका 8 नंबर से प्लस है वो तो चलिए ठीक ठाक पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग में आपका पहला टेस्ट था तो 8 नंबर अगर आ रहा है तो वो तो ठीक ठाक है, बहुत अच्छे है, प्लस में है ना। आ, हाँ। चलिए सर, हाँ बिल्कुल। अब जिनका जिनका अगर मान लेते हैं, देखिएगा अभी देखिए कि किनका कितना नंबर आया है। 8 नंबर से प्लस, देखिएगा सब आदमी जानते हैं रिजल्ट। रिजल्ट तो आपके सामने में ही है। कुछ लड़के ऐसे हैं जिनका नंबर 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर इस तरह से आया है। भाई गजब है। जब है ना, जैसे मान लेते हैं कि राजू कुमार है, 2.7 नंबर आया है, वाह क्या बात है, जबरदस्त नंबर है ना। धनंजय जी जो है बार बार बोलते रहते सर 8.7 नंबर है। चलिए प्रिंस बाबू का 11.25 है, अच्छा नंबर है, बहुत बढ़िया है। पहला टेस्ट है, अच्छा नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 नंबर से प्लस जिनका है वो तो ठीक है। रामजी जी का भी ठीक है। उसके बाद जो है पवन जी हैं। ऋतिक बाबू का 5.75 नंबर है, 5.75। काहे ऋतिक जी ऐसे काहे? मेहनत की जब बेइज्जत करेंगे, जब जब हम टेस्ट लेंगे तब तब हम बेइज्जत करेंगे, क्योंकि बेइज्जती ही एक ऐसा साधन है जो आपको पढ़ने के लिए इच्छा जगा जताएगा। और सबसे ज्यादा हम टेस्ट लेंगे, बात समझ रहे हैं। सबसे ज्यादा हम टेस्ट लेंगे सर, टाइम नहीं नहीं होने के कारण। अच्छा कोई बात नहीं, अगला अगला बार आधा ही घंटा का टेस्ट कर देंगे, 20 क्वेश्चन आधा घंटा कर देंगे, 10 मिनट और बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये तो आपका पहला टेस्ट था। टेस्ट हर सप्ताह आपको देखने को मिलेगा, हर सप्ताह कभी, और कब हम टेस्ट लेंगे ये कहना मुश्किल है। जिस दिन मेरा मन करेगा, हर एक सप्ताह टेस्ट होगा, जिस दिन मेरा मन करेगा हम उस दिन टेस्ट ले लेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बुक हम दे देंगे, बुक प्रिंट होने गया है, बुक आपका बहुत जल्दी प्रिंट होके नया नया एडिशन का बुक जो है आपको प्रिंट होके आ जाएगा। तो बुक बहुत जल्दी हम दे देंगे, ठीक है। बुक हम बहुत जल्दी दे देंगे। हेलो, चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे और किनको कितना नंबर आया है। वीरेंद्र जी का 6.25 है। चलिए बहुत सारे लड़के हैं, राजू है, किन्हीं का तो नंबर जो है, नीतीश कुमार का जो नंबर है माइनस में चले गया, निगेटिव चल गया। चंद्रशेखर यादव, चंद्रशेखर बाबू काहे भाई, आपको तो हम इतना प्यार करते हैं और आपका नंबर 0.75, वो भी आपका माइनस में। 0.75 वो भी क्या हो गया, माइनस में। काहे, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? सर राहुल जी कह रहे सर मेरा टेस्ट ओपन नहीं हुआ था। अच्छा कोई बात नहीं, जिनका टेस्ट ओपन नहीं हुआ था उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बिग बूस्टर का अपडेट आ रहा है, उसमें अपडेट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगले टेस्ट से ओपन हो जाएगा। आज एडवांस होगा सर, एडवांस जो है 1-2 दिन और वेट कर लीजिए, करीब वही समझिए ना कि उसका मटेरियल आ रहा है,
2-4 दिन और वेट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ चंद्रशेखर जी, सॉरी कहने से नहीं होगा। अगले टेस्ट में चंद्रशेखर बाबू आपका हम नंबर देखना चाहते हैं 20 प्रश्न में। याद रखिएगा अगले टेस्ट से जिनका नंबर 20 सवाल में से अगर कम से कम 8 नंबर से कम आया तो समझ जाइए डेली गाली देंगे हम, ठीक है। तो चलिए आज तो हम डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा उनका नंबर कितना है, क्या नाम था, स्पेशल चैला। स्पेशल चैला का थोड़ा हम देख लेते हैं, नंबर थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। मजा आता है नंबर देखने में, तो बहुत मजा आता है। चलिए रिंकू बाबू का 11.68 है। रिंकू जी बहुत बढ़िया। दीपक जी 10.69 है, ठीक है, अच्छा है दीपक जी, ठीक है, बढ़िया है। दीपक कुमार जो है अभी कमेंट किए थे, बढ़िया नंबर है दीपक जी। 10 पॉइंट समथिंग है तो ठीक है। नरेंद्र 6.3 है। चलिए वाह गजब के हैं। योगेश सिंह, एसपी बाबू का 10.35 है, ठीक है एसपी बाबू, बढ़िया है। चलिए चलिए तो अब चलते हैं डिस्कशन की ओर। अब चलते हैं डिस्कशन की ओर। अगले बार से जो है, अगले बार से आपको इस तरह का मौका नहीं मिलना चाहिए। सुनिए अब चलते हैं डिस्कशन। क्या कहा गया, पहला सवाल आपका क्या था, पहला सवाल आपके पास था कि सर यदि 7 अंकों की जो संख्या है वो आपका 33 से विभक्त है, किससे विभक्त है, 33 से, तो आपसे पूछा गया बताइए इसका अधिकतम मान क्या होगा। ये पूछा गया ग्रुप डी 2018 में। कब पूछा गया, ग्रुप डी 2018। अच्छा एक बात बताइए, कोई संख्या अगर 33 से विभक्त है, इसका मतलब 11 या 33 संख्या को 11 और 3 दोनों से विभक्त होना पड़ेगा। बोलिए हाँ कि ना। अगर कोई संख्या अगर 33 से विभक्त है, मतलब संख्या को 11 और 3 दोनों से क्या होना पड़ेगा, विभक्त होना पड़ेगा। बोलिए हाँ कि ना। आप कह सर बिल्कुल, है ना। सर मेरा रिवीजन के बिना गड़बड़ हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब सुनिएगा, ठीक है फिर भी ठीक है, 11 और 3 से विभक्त होना चाहिए। अब संख्या आपके पास क्या है भाई, 5 2 A 6 B 7 C है। बोलिए हाँ कि ना। अच्छा सबसे पहले बात करते हैं हम लोग 11 की विभाषा। किसकी विभाषा की बात करेंगे, 11 का। 11 का विभाषा बोलता है एक अंक छोड़कर एक अंक जोड़ते चलिए। चलिए जोड़ते चलिएगा, 5 + A + B + C, यानी हो जाएगा 5 + A + B प्लस क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना। कहेगा सर बिल्कुल। जो बचा उसको भी जोड़िए, 2 + 6 8, 8 7 15, क्या हो गया 15। अब इस दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, 0, तभी तो वो संख्या 11 से कटेगा। 11 का विभाषा बोलता है जो अंतर क्या होना चाहिए, 0 का आना चाहिए, अंतर 0 का आना चाहिए। तो एक बात बताइए, हम कहेंगे कि सर अंतर 0 लाने के लिए दिस माइनस दिस बराबर अगर 0 लाना है, इसका मतलब A + B + C इक्वल टू 10 होगा। तब ना 10 + 5 15 हो जाएगा, और 15 में से 15 जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं सर A + B + C इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 10। A + B + C इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना। आप क्या सर बिल्कुल होगा कि सर ये 10 5 15, 15 में से 15 जाएगा 0, और 0 आपका क्या हो जाएगा 11 से कटेगा, क्या होगा 11 से कटेगा। अब एक बात बताइए, फिर हम लोग चलेंगे 3 का विभाषा। 3 का विभाषा बोलता है डिजिटल सम, या अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो स्वाभाविक वाली बात है कि सर अगर ये 15 हो, ये 15 हो, तो 15 15 30 हो जाएगा, और 30 आपका 3 से कट रहा है, 30 आपका 3 से कट रहा है, तो 3 का विभाषा भी लग गया। अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया कि 2A + 3B + C का अधिकतम मान क्या होगा। ये सवाल हम करवाए हैं। हमसे क्या पूछा गया, इसका अधिकतम मान क्या होगा। सर स्टेप करने के बाद आंसर ही नहीं आता है सर, स्टॉप करने के बाद आंसर ही नहीं आता है। अच्छा चलिए चंद्रशेखर जी देख लीजिए, है ना, है ना। नहीं एकदम चंद्रशेखर बाबू, नहीं छोड़ना एकदम नहीं है, छोड़ना एकदम नहीं है। मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, समझे। मेहनत के बल पे अपनी किस्मत की रेखा को बदला जा सकता है।
बहुत सारा जो है ना, अभी आप देख रहे हैं ना कि कुंभ नहाने जा रहा है। क्या हो रहा है? कुंभ। कुंभ नहाने के चक्कर में ऐसा कुंभ का प्रचार किया गवर्नमेंट, ऐसा मतलब जो है मेन मुद्दा से भटका के, बेरोजगारी, भुखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इससे आपको भटका के क्या हुआ कि कुंभ चलो, कुंभ चलो। काहे? तो अमृत पान होगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो खुद का साथ देता है। भगवान ऐसा थोड़ी ना कहे कि तुम हमको पूजा करते रहो और हम कुछ नहीं करो, कुंभ नहा लो तो ठीक ठाक हो जाएगा सारा चीज। नहीं, भगवान कहते हैं आस्था के साथ परिश्रम का होना बहुत जरूरी है। अगर आप मान लेते हैं, अभी आप जैसे कह रहे हैं कि सर नहीं सर हमसे नहीं होगा, अगर दिमाग में ही, आपके दिमाग में ही कि हमसे, आपसे नहीं होगा, तो कभी नहीं होगा। अगर आप कहिएगा कि नहीं हमसे होगा, जीत के लिए जिद चाहिए, जीत के लिए हमेशा जीत चाहिए। और एक और बात हमेशा ध्यान रखिए, जिंदगी में जो चाहिए, जो सोचिए उसको पाने की कोशिश कीजिए। बस मिलना ना मिलना वो बाद की बात है, लेकिन जो सोचिए उसको पाने की कोशिश कीजिए। नंबर सिस्टम अगर हम आपको पढ़ाना चालू किए, तो नंबर सिस्टम में भले ही हमें 5 क्लास क्यों ना एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ जाए, 5 क्लास हम क्यों ना ज्यादा टाइम दे दे, आपको हमेशा एक ही बात का ध्यान रखना है कि अगर नंबर सिस्टम मेरा खत्म हो गया तो दूसरे टीचर से नंबर सिस्टम पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ऐसा नहीं कि नंबर सिस्टम हम भी पढ़ा दिए, अब फिर क्या किया, आप फलना बाबू टीचर, फलना सर का भी कोर्स परचेज कर दिए। अरे एक एक लड़का 10-10 टीचर का कोर्स परचेज करके रखे हुए। क्यों? क्योंकि फलना टीचर 10 दिन में नंबर सिस्टम खत्म कर दिए। नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए 2 महीना का समय लगता है। एक बात ध्यान रखिएगा, नंबर सिस्टम पूरे मैथ का बैकबोन है। इसको पढ़ने के लिए 2 महीना का वक्त चाहिए और इसको बार बार रिवीजन करना होता है, एक बार में नहीं। जैसे अभी आपका एक नंबर ऑफ 0 तक हम आपका टेस्ट ले लिए, फिर हम टेस्ट लेंगे, तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए ना। क्या जाता है, आपके साथ हम है ना, अपना पर्सनल नंबर दे दिए। पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई टीचर आपको पर्सनल नंबर दे दे तो आप कहिएगा, है कि नहीं है? तो सुनिएगा, यहां पे बात करते हैं कि अगर हम ऐसा कह दे, ऐसा कह दे, कोई जादू का छड़ी नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करना है। अब ध्यान दीजिए, दिमाग अप्लाई कीजिए, सबके पास दिमाग है। जो दिमाग आपके पास है वही दिमाग मेरे पास है। थोड़ा सा दिमाग अप्लाई कीजिए कि सर a + b + c का वैल्यू क्या आ गया? 10 आ गया। अब बात करते हैं, आपसे क्या पूछा गया? पूछा क्या गया? हमसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया, दिस इक्वेशन का मैक्सिमम मान बताइए। इस इक्वेशन का कौन सा वैल्यू बताना है? मैक्सिमम, अधिकतम मान बताना है। क्या बताना है? अधिकतम मान। ऋतिक बाबू ध्यान से, अगला बार कपार फोड़ देंगे हम। सुनिएगा, एसपी का तो ठीक था, 10 नंबर है। सुनिए, अगर हम बात करते हैं कि सर 2a + 3b + c का अधिकतम मान, मैक्सिमम मान बताना है, आपको पता है मैक्सिमम कैसे निकलता है? अगर मान लेते हैं, सुनिएगा, यहां पे a है, b है और c है, 3 यूनिट है, a है, b है और c है। पता है जिसका गुणांक सबसे ज्यादा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू लेना होता है। जिसका गुणांक सबसे ज्यादा हो वो मैक्सिमम वैल्यू लेना होता है। जैसे आपको हम समझाते हैं, b का गुणांक 3 है, a का गुणांक 2 है और c का गुणांक 1 है। तो कहेंगे कि सर इसके पूरे व्यंजक को मैक्सिमम बनाने के लिए b का वैल्यू सबसे बड़ा होना चाहिए, उसके बाद a का वैल्यू होना चाहिए, उसके बाद c का वैल्यू होना चाहिए। ध्यान दीजिए सवाल कैसे बना रहे हैं। हम कहेंगे कि सर इस इक्वेशन को अगर मैक्सिमम बनाना है, इस इक्वेशन को अगर मैक्सिमम बनाना है तो जिसका गुणांक सबसे ज्यादा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए। जैसे आपका b का गुणांक 3 है तो b का वैल्यू सबसे बड़ा होगा, a का गुणांक 2 है तो a का वैल्यू उससे छोटा होगा और c का गुणांक 1 है तो c का वैल्यू सबसे छोटा होगा। अब सुनिए, यहां पे एक शब्द लिखा हुआ है कि a b c अभाज्य संख्या है। a b c तीनों क्या है? अभाज्य संख्या है। अब हमें ये चेक करना है कि सर a + b + c का योग तो 10 है, तो a b c के जगह कौन सा ऐसा वैल्यू ले कि तीनों आपका अभाज्य संख्या का योग 10 हो जाए। तो आप कहेगा सर 2, 3 और 5, 2, 3, 5, 3 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जिसका योग 10 होता है। देखिए, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है कि नहीं है? तो हम कहेंगे कि सर 2, 3, 5 मिलकर 10 हो गया। अब कौन a, कौन b, कौन c, ये कौन डिसाइड करेगा? कहेंगे सर सबसे बड़ा वैल्यू b होगा, यानी b का मान क्या हो जाएगा सर? 5। देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है।
ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान उससे छोटा, यानी ए का मान हो जाएगा 3, ए का मान क्या होगा 3, और सी का मान क्या हो जाएगा 2, सी का मान क्या हो गया 2 हो गया। बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना। आप क्या सर बिल्कुल। अब हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया 2a प्लस 3b प्लस सी, तो हमसे पूछा गया 2a प्लस 3b प्लस क्या पूछा गया सी। कह देंगे सर ए की जगह रख देंगे 3, तो 3 दूना 6, बी के जगह रख देंगे 5, तो 5 तिया 15, अब प्लस सी के जगह रख देंगे 2, तो क्या हो जाएगा 8 5 13 यानी 23। कितना आ गया 23 विल बी राइट आंसर। इस सवाल का करेक्ट आंसर 23 था, ऑप्शन नंबर ए। क्या आ गया ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। सर टेस्ट कब हुआ था, शुक्रवार को टेस्ट नहीं था, टेलीग्राम पे हम मैसेज नहीं किए थे, तो वो पूछ रहे सर टेस्ट कब हुआ था। आदमी भी है गजब गजब के, गजब गजब के आदमी है, बताइए। लिख लीजिए, कॉपी में लिख लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी 2018 में पूछा गया था। कब पूछा गया था, यूपीएससी 2018 का ये सवाल है, ठीक है, लिख लीजिए। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 में कहता है निम्नलिखित में कौन सह अभाज्य का एक युग्म है। सह अभाज्य का मतलब होता है जिसमें कोई भी कॉमन ना आता हो, कोई भी कॉमन ना आता हो। एक बात बताइए, एक बात बताइए, ये देखिए ये इसमें कॉमन आ जाएगा, इसमें भी कॉमन आ जाएगा, इसमें भी कॉमन आ जाएगा। कैसे, एक बात बताइए, इसमें आपका 13 कॉमन आ जाएगा, 13 से 13 पचे 65, 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। देखिए 65 और 91 में 13 कॉमन आ गया, 13 पचे 65, 13 सत्ते 91। जिसमें कॉमन आ जाए वो सहभाज्य नहीं होता है, जिसमें कॉमन आ जाए वो सहभाज्य नहीं होता है। एक बात बताइए 51, 51 और 119 में 17 या 51, इसमें 17 कॉमन आ जाएगा, 17 या 51 और 17 सत्ते 19 से, 17 सत्ते 19 से। बताइए तो 17 इसमें कॉमन आएगा, बोलिए हाँ कि ना, अरे बोलिए। 17 या 51, 17 सत्ते 19 से अगर कॉमन आ गया मतलब ये आपका को प्राइम नहीं होगा। बोलिए आ जाइए, इसमें 19 से 19 कॉमन आ रहा है, देखिए तो, अरे 19 का पहाड़ा याद है ना, है ना, 19 सत्ते 133 और 19 नमा, है ना, क्या हो जाएगा, सही है, बात समझ रहे हैं। अब बताइए किसमें आपका कॉमन नहीं आएगा, तो हम कहेंगे सर 59 और 97 में कोई भी कॉमन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा। सर स्क्रीनशॉट नहीं हो पाता है, अरे दीपक कॉपी में लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कपार फोड़ देंगे, कपार फोड़ देंगे, डंटा देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में है। कॉपी में लिखिएगा, जल्दी से कॉपी में लिखिए, नंबर डाल के, टेस्ट का नंबर डाल के जो है कॉपी में लिखिए, स्क्रीनशॉट लेंगे कामचोर। गिल्ली डंडा की तरह जो है ना उड़ा देंगे, उड़ा देंगे यहीं से। चंद्रशेखर यादव माइनस में 0.5, अगली बार आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम 8 नंबर चाहिए हमको, चंद्रशेखर बाबू। आगे चलिए, एक बार पढ़ लेने के बाद दूसरी बार किसी टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, ऐसा पढ़िए। क्या ये सवाल आपको हम पढ़ाए हैं, अरे ये असाइनमेंट का सवाल है, जो असाइनमेंट में आपको करवाए वो सवाल है, असाइनमेंट का सवाल है, जाके आप देखिएगा, असाइनमेंट का सवाल है। क्या होता है, कहता है कि सर 6 और y एक को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या, बोलिए हाँ कि ना। कहता है कि y एक प्राकृत संख्या है जो 20 से अधिक नहीं है, 20 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो y के कितने संभव मान होंगे। हम कहेंगे सर y के जगह क्या क्या आ सकता है, y के जगह सर, अच्छा y एक प्राकृत संख्या मतलब गिनती की संख्या को 1 2 3 डॉट 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 कहां तक, 20 तक होना चाहिए, कहां तक होना चाहिए, 20 तक। तो हम ये कहेंगे कि सर क्या 6 और 1 को प्राइम है, आप कहेगा सर बिल्कुल है। क्या 6 और 2 को प्राइम है, नहीं सर 2 नहीं होगा, 6 3 नहीं होगा, 6 4 नहीं होगा, 6 5 हो जाएगा सर, बोलिए पढ़ाए। 6 6 नहीं होगा, 6 7 हो जाएगा, 6 8 नहीं होगा, 6 9 हो जाएगा, 6 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 6 12 नहीं होगा, 6 13 हो जाएगा।
बताइए, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 हो जाएगा, 6 17 हो जाएगा, 18 नहीं होगा, 19 हो जाएगा, और 20 पर तो होगा ही नहीं, 20 पर नहीं होगा। यानी कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। वाई के कितने मान संभव है, 7 मान। बताइए असाइनमेंट में करवाएं कि नहीं करवाएं। वाई के कितने मान संभव है। हाँ दीपक कुमार आजाद, बिल्कुल बहुत बढ़िया है, 14.25, अच्छा नंबर है दीपक कुमार आजाद। वाई के कितने मान संभव है, 7 मान संभव है, बहुत बढ़िया। आगे चलिएगा, दीपक कुमार आजाद, अच्छा नंबर है। अगला सवाल देखिएगा, कहा गया कि सर निम्नलिखित में कौन सा 18 से विभक्त है, किससे विभक्त है, 18 से। 18 का विभाजता का नियम क्या बोला था, 18 का विभाजता का नियम बोला था 9 दूना 18, संख्या को 9 और 2 दोनों से कटना चाहिए। तो एक बात बताइए, 2 से तो सब संख्या कट रहा है, चेक करेंगे 9 का विभाजता। 9 का विभाजता जो होता है वो डिजिटल सम कहिए, जिसका डिजिटल सम 9 हो, फटाफट से चेक करिए डिजिटल सम किसका 9 है। देखिएगा 7 2 9, 9 ये कट गया, 6 3 9। देखिएगा एक ही संख्या ऐसा है सी नंबर जो आपका डिजिटल सम 9 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। आयुष श्रीवास्तव 14.43 मेरा है सर, बहुत बढ़िया आयुष जी, आयुष श्रीवास्तव बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट जवाब। बताइए, कोई दम था। सवाल नंबर आपका 5, कहा गया कि सर 100 से 200 के बीच में यहां पे युग्मज अभाज्य या जुड़वा अभाज्य था। ये सवाल तो असाइनमेंट में करवाए हैं। जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य जोड़ी कितनी है, आपको पढ़ाए थे उस दिन, हम बोले थे कि 100 से 1 से 100 तक, 100 तक जुड़वा अभाज्य जो है वो 8 गो है, और 100 से 200 तक आपको क्या गो है, 200 तक जुड़वा अभाज्य 7 गो है। तो आपसे पूछा गया 100 से 200 तक जुड़वा अभाज्य क्या गो है, तो 7 गो, ऑप्शन नंबर सी। बोलिए कराए कि नहीं कराए, है कि नहीं है। आगे चलिएगा, अगला नेक्स्ट सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी युग्म युग्म अभाज्य को अभाज्य संख्या नहीं है, युग्म अभाज्य नहीं है। अच्छा, जुड़वा अभाज्य या युग्म अभाज्य एक ही होता है, सुनिएगा, जुड़वा, जुड़वा या युग्म, युग्म अभाज्य एक ही चीज है। अभाज्य क्या एक ही चीज है, जिसमें कहेंगे वैसी दो संख्या का जोड़ा जिसमें दोनों का दोनों अभाज्य होना चाहिए, पढ़ाए हुए हैं, और जिस दोनों के बीच का अंतर, अंतर कितने का होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। दोनों का दोनों अभाज्य होना चाहिए और बीच में अंतर 2 का होना चाहिए। सर क्वेश्चन को के लैंग्वेज समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, धीरे धीरे अंशु कुमार, प्रॉब्लम होता है ना, सॉल्यूशन देख के बनाइए, 10 बार बनाइए, एक बार नहीं 10 बार बनाइए, समझने का प्रयास कीजिए, तब तक समझते रहिए जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए। कहता है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। रात रात भर मेहनत कीजिए, दिन दिन भर मेहनत कीजिए, मेहनत इतना कीजिए ना कि कोई देख के आदमी डर जाए, उतना मेहनत कीजिए, तब जाके रिजल्ट होता है। ये बैठे बैठे सोचिएगा कि हमको किसी चीज में रिजल्ट हो जाए, ये 5 नंबर और 4 नंबर में रिजल्ट हो जाए, संभव नहीं है। इस बार ग्रुप डी का कटअप 75 से कम नहीं जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 75 लाने के लिए 27 मैथ का क्वेश्चन रहेगा, और 27 मैथ में आपको 25 मैथ बनाना है। जिस दिन अगर 27 में 25 मैथ नहीं बना, ग्रुप डी का रिजल्ट कहीं भी नहीं होगा, किसी भी बोर्ड में नहीं होगा, किसी भी बोर्ड में आपका रिजल्ट नहीं होने जा रहा है अगर 27 मैथ में 25 मैथ आपका सही नहीं हुआ। तो फिर पढ़ने से क्या फायदा, पढ़ने से क्या फायदा है कि नहीं है। आइए यहां पे बात करते हैं कि सर कहा गया निम्नलिखित में कौन सा है ना अभाज्य नहीं है, है युग्मज अभाज्य, तो दोनों के बीच का अंतर 2 का आना चाहिए, दोनों अभाज्य होना चाहिए। एक बात बताइए, यहाँ पे 161 है, 161 देखिए 7 से कट जाएगा, 7 तिया 21, सॉरी 7 दूना 14, 7 तिया 21। देखिए 161 अगर 7 से कट गया मतलब ये भाज्य संख्या है, ये क्या है भाज्य संख्या, और जबकि जुड़वा अभाज्य होने के लिए दोनों का दोनों अभाज्य होना चाहिए। तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए जो है वो जुड़वा अभाज्य नहीं है, और हमसे पूछ रहा था नहीं, तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए जो है वो जुड़वा अभाज्य नहीं होगा, क्योंकि ये कट गया ना, क्योंकि ये कट गया। दीपक कुमार कह रहे सर आपको ठंड नहीं लगता है, ठंड पटना में नहीं है, पटना में अभी रोड पर निकलिएगा ना इतना गर्मी लगता है ना, अभी तुरंत हम गाड़ी बाइक से आए, इतना गर्मी लग रहा था मत पूछिए।
पटना में ठंडा नहीं है, गांव घर में अभी भी ठंडा है, पटना में इतना पॉल्यूशन है कि मत पूछिए। सुनिएगा सवाल नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा दशमलव शांत दशमलव है? देखिए शांत दशमलव जी आपको पढ़ाए थे शांत और शांत, जिसका वैल्यू 1/3, 1/7, 1/11, 1/13 का इसका मल्टीपल हो तो ये सारा अशांत होता है, ये क्या होता है? अशांत। और जिसका 1/2 और 1/5 का मल्टीपल हो ये क्या होगा? शांत होगा। ये कैसा दशमलव होता है? शांत दशमलव होता है, पढ़े थे। तो एक बात बताइएगा, हमसे कहता है निम्नलिखित में शांत दशमलव कौन सा है? देखिए ये 1/24 मतलब 8 या 24, देखिए 3 का मल्टीपल है ना, मतलब ये अशांत हो गया। ध्यान दीजिएगा, कलम को देखिए, 3 का मल्टीपल है, अशांत हो गया। ये क्या है? 32, 32 का मतलब 1/32, 1/32 कहने का मतलब 8 चौके 32, 8 चौके 32। देखिए ये 2 का मल्टीपल है, ये किसका मल्टीपल है सर? 2 का मल्टीपल है, मतलब ये शांत हो गया। ये क्या हो गया? ये आपका शांत हो गया। यहां देखिएगा 1/96, 1/96 कहेंगे सर ये हो जाएगा 1/12 96, या आपको कहेंगे कि सर 12, 4 तिया 12 गुना 8, 12 96। देखिए 3 का मल्टीपल है ना, 3 का मल्टीपल है मतलब अशांत हो गया। क्या हो गया? अशांत। ये सब पकड़िए, शांत अशांत खूब पूछता है। उसी प्रकार कहेंगे सर 1/48, 12 चौके 48, या 4 तिया 12, 4 तिया 12 चौके 48। 3 का मल्टीपल आ गया ना, 3 का मल्टीपल आ गया मतलब अशांत हो गया। ये क्या हो गया? अशांत हो गया। तो हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था शांत कौन सा है, तो कौन सा शांत है? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट जवाब हो गया। कौन सा शांत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। सर एक दिन पहले इवेंट बनवा दिया करिए, ऐसे कंफ्यूज रहते हैं कि क्लास होगा या नहीं होगा। अभिषेक जी डेली क्लास होता है मंडे टू फ्राइडे, कंफ्यूज क्यों रहना? अच्छा मेरे टेलीग्राम पे आप जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं अभिषेक बाबू बताइए? मेरे टेलीग्राम जहां पे आप कमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसमें आप देखते होंगे कि हम मैसेज देते हैं कि क्लास लाइव हो गया है। जब आपको मंडे टू फ्राइडे आपको हर दिन मैसेज जा रहा है, फिर बार बार आप लोग को कह रहे हैं कि अभी जो क्लास है वो आपका मंडे टू फ्राइडे ही चल रहा है, तो शनिवार रविवार को चलेगा ही नहीं, तो शनिवार रविवार आपको सोचना भी नहीं है। अभी आपका मंडे टू फ्राइडे चल रहा है, जब आपका शनिवार और रविवार चलेगा हम इंफॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक अभाज्य संख्या? क्या है? एक अभाज्य संख्या है। अच्छे अभाज्य संख्या को पहचानने का तरीका, हाउ टू आइडेंटिफाई अभाज्य नंबर, प्राइम नंबर। सर एडवांस मैथ कब से स्टार्ट होगा? एडवांस मैथ इसी सप्ताह में लास्ट तक देखते हैं, अंतिम सप्ताह तक जो है, या अगले सप्ताह तक कोशिश करेंगे स्टार्ट कर देने का, ठीक है। पहले थोड़ा सा एक चैप्टर इधर से अरिथमेटिक में खत्म हो जाए, उसके बाद एडवांस भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? कैसे पहचानेंगे? आपको पता है एक तो 983 एक अभाज्य संख्या होता है, इसको याद भी रख सकते हैं। अब समझाते हैं और भी समझाते हैं। ये 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 एकम 3, तो ये भाज्य हो गया। ये आपका किससे कटेगा? देखिए तो ये आपका किससे कटेगा? अच्छा एक बात बताइए, ये भी भाज्य हो गया क्योंकि सम संख्या है, 2 से कट जाएगा, ये 2 से कटेगा, सम संख्या है तो ये भाज्य हो गया, ये भी आंसर नहीं होगा। अब आपको या तो ये आंसर या तो ये आंसर होगा, पता नहीं चल रहा है। अब 319 के बारे में हम आपको बताते हैं कि ये किससे कटेगा। अगर पता ना चले कि सर 319 किससे कटेगा या नहीं कटेगा, हाउ टू आइडेंटिफाई ए प्राइम नंबर, आपको पढ़ाए हुए हैं हाउ टू आइडेंटिफाई ऑफ ए प्राइम नंबर, पढ़ाए हुए हैं, बहुत सारा चीज हम पढ़ा दिए हैं। तो कहेंगे सर इससे जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर लेंगे, यानी 400 का 20 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? 20 का स्क्वायर 400 होता है। 20 तक के सभी अभाज्य को लिखेंगे, यानी 2 3 5 7 11 13 13 17 और 19, और इन सबों से काट के देखेंगे। अगर किसी एक से कट गया तो भाज्य, नहीं कटा तो भाज्य। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से, 7 या कि 7 चौका 28, अब फिर आपके पास 28 और 3 है, नहीं कटेगा 7 से। 11 से, 9 3 12, 12 में से गया ये देखिए 11 से कट गया,
किससे कट गया? ये 11 से। 11 दूना 22, 11 9 99, 11 से देखिए कट गया। अगर संख्या 11 से कट गया मतलब ये भाज हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका इस सवाल का क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट जवाब हो गया। सर ग्रुप डी का ऑल शिफ्ट का एक ही साथ पीडीएफ मिल जाएगा, बिल्कुल इस सप्ताह मिल जाएगा। इसी सप्ताह शनिवार होते होते विनोद कुमार जी वो 99 शिफ्ट का एक साथ पीडीएफ मिल जाएगा, इसी सप्ताह, इसी सप्ताह मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला सवाल नंबर आपका 9। सवाल नंबर 9 क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में कौन एक परिमेय संख्या, हमसे क्या पूछा गया? परिमेय। परिमेय और परिमेय में आपको बताए थे कि जो रूट से बाहर चल जाए वो परिमेय, जो रूट से बाहर ना जाए वो परिमेय। पढ़ाए हैं हम। कहेंगे कि सर जैसे अगर रूट अंडर क्यूबिक रूट 8, क्यूबिक रूट 8 रूट से बाहर चल गया 2 हो जाएगा। क्या हो गया? 2। तो ये परिमेय हो गया। ये क्या हो गया? परिमेय। चलिए यहाँ पे परिमेय और परिमेय देखेंगे। ये रूट से बाहर नहीं जाएगा तो अपरिमेय, हमसे परिमेय पूछ रहा है। ये रूट से बाहर चल गया, देखिए ये क्यूबिक रूट 8 का मतलब 2 हो गया, और 2 में से 2 गया तो क्या हो गया? 0। 0 एक परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब आया। ये रूट से बाहर नहीं जाएगा, 4 या 12 क्यूबिक रूट है, नहीं होगा। ये रूट से बाहर नहीं जाएगा, क्यूबिक रूट है, नहीं जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब आएगा। सर 8 नंबर एक बार और समझा दीजिए। बिल्कुल अकीब है ना, टेस्ट लगाए थे मोहम्मद अकीब? टेस्ट लगाए थे कि नहीं लगाए थे, ये बताइए। चलिए 8 नंबर को हम लास्ट में एक बार अकीब बाबू फिर से बता देंगे, पहले एक बार डिस्कशन कराने दीजिए हमको, पूरा का पूरा डिस्कशन कराने दीजिए। 10 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक शांत शांत दशमलव है? शांत अशांत में अभी आपको पढ़ाएं, जिसका बेस वैल्यू आपका 1/2 और 1/5 हो वो आपका शांत दशमलव होता है। तो कहेंगे कि सर कौन सा शांत हो जाएगा? देखिएगा कौन सा शांत हो जाएगा। यहां पे देखिए देखिए 5 या 15, कौन सा निम्नलिखित में कौन सा शांत दशमलव का विस्तार है? जरा इसमें देखिएगा कौन सा शांत दशमलव होगा। बात करते हैं 7 5 7 4 11 है। हाँ यहां देखिएगा, इसको देखिए, इसको देखिए 57 बट्टा में 120 को देखिए। देखिए जरा इसको काटिए तो ये कटने वाला है, 3 से कटेगा, 19 या 57, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12। बेस वैल्यू जो है, बेस वैल्यू 4 गुना 10 है, यानी 2 का मल्टीपल है। बेस वैल्यू क्या है? 2 का मल्टीपल है। तो ये दशमलव कैसा दशमलव हो जाएगा? शांत दशमलव। कैसा दशमलव हो जाएगा? शांत दशमलव। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या हो गया? सही जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। सर आप ये बोले थे कि सरस्वती पूजा के बाद एडवांस होगा। अरे धनंजय जी, अरे बोल तो रहे इस सप्ताह एडवांस होगा, बहुत एडवांस के लिए मरे जा रहे हैं। इस सप्ताह एडवांस चालू कर देंगे, चिंता मत कीजिए। उसका मटेरियल तैयार हो रहा है, बिना मटेरियल के, बिना पीपीटी के कैसे पढ़ाएंगे ये बताइए? और वो भी पुराना मटेरियल लेके पढ़ा दे कि नया क्वेश्चन भी जो नया टाइप आया है वो भी तो पढ़ाएंगे ना। तो 2024 का जो न्यू मटेरियल बना, 2024 में जो एग्जाम हुआ उसको देखते हुए उस पर आधारित नया मटेरियल बन के तैयार हो रहा है। तो एक दिन उनका और वक्त दे दीजिए, जैसे मटेरियल तैयार हो जाएगा एडवांस स्टार्ट कर देंगे, एडवांस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है सर, टेस्ट कम लोग देता है, बिल्कुल टेस्ट जाने दीजिए, जिनको देना है वो देंगे, जिनको नहीं देना है नहीं देंगे। अब आ जाइए सवाल नंबर अगले की बात करते हैं। सवाल नंबर 11 की बात करेंगे। कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 से विभक्त है? किससे विभक्त है? 4 से। एक बात बताइए, 4 का विभाज्यता का नियम लास्ट 2 डिजिट याद है? लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 8, सॉरी डिविजिबल बाय 4। तो कहेंगे सर ये देखिए अंतिम का 2 अंक अगर 00 हो तो 4 से कट जाएगा। अच्छा 4 से नहीं है, 4 से नहीं कटेगा। देखिए ये भी 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, अंतिम का 2 अंक ये भी 4 से कट जाएगा। कौन नहीं कटेगा? सर ऑप्शन नंबर बी आपका 4 से नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। सर जी नंबर सिस्टम और डीप में पढ़ाएंगे? नहीं 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 नहीं
नंबर सिस्टम जो है अभी और बचा हुआ है, नंबर सिस्टम से सबसे ज्यादा सवाल आता है प्रिंस जी। नंबर सिस्टम में चाहे वो TRE 4 आप देखिए या मतलब जो 3 देखिए, सॉरी TRE 4 बोल रहे, TRE 3, TRE 2 और TRE 1, उसमें भी जाके देखिएगा तो नंबर सिस्टम से ज्यादा सवाल आता है। और बाकी बात ग्रुप डी में भी आप देखिएगा और भी एग्जाम में देखिएगा तो नंबर सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, नंबर सिस्टम जो है ना सबसे ज्यादा सवाल आता है। किसी भी एग्जाम में याद रखिएगा 3 से 4 प्रश्न आता है, 3 से 4 प्रश्न, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो 3 से 4 नंबर के लिए आपको हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बादल जी बिल्कुल। अब सुनिएगा, यहां पे कहा गया निम्नलिखित में कौन सी एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, आपको पता है प्राइम नंबर कौन होगा? यहां ध्यान दीजिए, कौन होगा? ये 11 से कट गया, ये 9 से कट गया, ये 11 से कट गया, क्यों कौन होगा अभाज्य संख्या? सर 157। कहां हम पूछे? और एक और बात जान लीजिएगा कि अभाज्य संख्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। एग्जाम के लिहाज से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभाज्य संख्या, याद रखिएगा। 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 197, सॉरी 199। 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपका 199 है। कितना है? 199। मेहता जी से बात होती है कि नहीं होती? हाँ होता है दीपक जी। वो टारगेट वाला में क्लास कर रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, महाकुंभ, उसमें। सुनिएगा, सवाल नंबर 14 की बात करते हैं तो कहता है सर के का अधिकतम मान बताइए जो इतना जो है वो 6 से विभक्त है। ये सब सवाल बनाने लायक था, ये सब सवाल गलत होने लायक नहीं था। आपको ये सब सवाल जितना भी है ये कब पूछा गया? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 ऑफिशियल पेपर जो है 9 मई 2022 शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया। क्या पूछा गया कि 6 से विभाजता का नियम, इतना जो संख्या 6 से, 6 का विभाजता का नियम क्या बोलता है? कहता है सर 3 और 2 से विभक्त होना चाहिए। 2 का विभाजता का नियम ये कहता है कि इकाई अंक सम संख्या होना चाहिए। 2 का विभाजता का नियम इकाई अंक सम संख्या होना चाहिए, यानी के बराबर कैसी संख्या होगी? सम संख्या। सम संख्या यहां तक क्लियर है। अब चलेंगे 3 का विभाजता। 3 का विभाजता बोलता है अंकों का योग, सबको जोड़ेंगे। 4 2 6, 6 3 9, 9 1 10, 10 2 12। 12 में कितना जोड़ दे ताकि वो 3 से कट जाए और वो सम संख्या भी होना चाहिए? तो हम कहेंगे सर 12 6 18, 12 6 18। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट जवाब। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। बहुत बढ़िया अभिषेक जी, विनोद जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? क्या ये क्लियर हुआ? कब पूछा गया था? एनटीपीसी सीबीटी, ये 2022 का करंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर आपका जो है 15। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर दिए। सर जी हम चाहते हैं कि नंबर सिस्टम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। एक को क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब प्रिंस बाबू आज जो है मतलब हम जो है होगा तो बिहार टीचर से जो नंबर सिस्टम में TRE 3, TRE 4, सॉरी TRE 3, TRE 2 और TRE 1 में नंबर सिस्टम के द्वारा जो क्वेश्चन आया है उसका हो सकता है तो अपने टेलीग्राम पे हम PDF डाल देंगे, केवल TRE मतलब BPSC का। आप देखिएगा कि आपसे कितना सवाल बनता है, जबकि नंबर सिस्टम अभी केवल और केवल जो है वो 60% ही पढ़ाए हैं। नहीं 60 क्या, हाँ 60% ही चला है अभी, 40% अभी बाकी ही है। 40% नंबर सिस्टम अभी बाकी है। तो आप देख लीजिएगा नंबर सिस्टम में कितना चीज हम पढ़ा चुके हैं। जैसे आ जाइए सवाल नंबर अगर 15 की बात करते हैं, सवाल नंबर 15 की अगर बात करें तो कहता है फलना संख्या जो है 11 से विभक्त है, तो बताइए ए का मान क्या है? किसका मान पूछा गया?
ए का मान। तो हम कहेंगे कि सर ए का मान जो हो जाएगा वो 11 का विभाजता क्या बोलता है, एक अंक छोड़कर एक अंक जोड़ना चाहिए। क्या, कहाँ गए ऋतिक बाबू? अरे ऋतिक कहाँ गया? ऋतिक, ऋतिक है वो, क्या नाम था, सब कहाँ चल गया? एसपी कमेंट नहीं कर रहा है, आज गुल हो गया। सन्नी कुमार 15 नंबर सर फिर से बता दीजिए एक बार, लास्ट में हम आप लोग से पूछ लेंगे कि कौन क्या। अच्छा 15 यहाँ पे, 15 भी बता ही रहे हैं। देखिएगा 11 का विभाजता बोलता है एक अंक छोड़कर एक अंक जोड़ते चलिए, 2 6 8, 8 3 11, 11 प्लस ए, इधर कुछ नहीं है तो 11 प्लस ए लिख लिए, जो बचा उसको जोड़िए। क्या क्या बचा, 5 1 6, 6 9 15, 15 4 19, क्या हो गया 19। अब बताइए दोनों का अंतर 0 होना चाहिए, तो अंतर लेने के लिए ए का वैल्यू क्या होना चाहिए 8, ए का वैल्यू 8 हो जाएगा तब ना, 11 8 19, तो ये 19 हो जाएगा, 19 में से 19 क्या हो गया 0। तो बताइए ए का वैल्यू क्या हो गया 8, ऑप्शन नंबर बी। बोलिए हाँ कि ना? अकीब बाबू बोलिए सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है आगे चलिएगा। सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 30 से विभक्त है? मेंस का क्वेश्चन। 30 का विभाजता बोलता है 10 या 30, संख्या को 10 और 3 दोनों से कटना चाहिए। 10 का विभाजता बोलता है इकाई अंक 0, इकाई अंक सबका 0 है। 3 का विभाजता बोलता है सम ऑफ डिजिट, 3 का विभाजता क्या बोलता है, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट 3 का विभाजता बोलता है। चलिए सबको जोड़ते चलिए, ये हो जाएगा कितना। अच्छा 3 का विभाजता ये भी कहता है कि जिसका डिजिटल सम 3 6 9 हो, ये भी कहता है। चलिए हम लोग ऐसे भी कर लेते हैं, डिजिटल सम से देख लेते हैं सर, 5 4 9 6 3 9, डिजिटल सम 9 आया, मतलब यही 3 से कटेगा, यही आपका 3 से कटेगा। जिसका डिजिटल सम 3 6 और 9 हो वो आपका 3 से कटता है, वो 3 से कटता है, या अंकों का योग 3 से कट जाए, दोनों तरीका आपको बताए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना? सवाल नंबर 17, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य बताइए, सबसे छोटी अभाज्य क्या है सर? सबसे छोटी अभाज्य 2 होता है, बोलिए सबसे छोटी अभाज्य 2 हो जाएगा। और देखिएगा सवाल नंबर 18, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। बोलिए हाँ कि ना? आगे देखिएगा नेक्स्ट, अगला निम्नलिखित में जो है वो आपसे पूछा गया परिमेय संख्या, नहीं है परिमेय नहीं है, यानी जो रूट से बाहर नहीं जाएगा। देखिए ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौके 16 चौके 64, ये हो जाएगा 2, तो रूट से बाहर कौन नहीं गया, ये 2√2 हो गया। तब परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय। कौन होगा अपरिमेय? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट जवाब। बोलिए, अरे बोल भी दीजिए, बात सही है कि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का क्या हो गया, सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर गलती है सर, देख लेते हैं। अगला सवाल, अंतिम सवाल, टेस्ट का जो है अंतिम सवाल। हाँ अब इसमें हो सकता है आंसर गलती हो, बताइए। हो सकता है प्रदीप जी, कोई बात नहीं है। एक बात बताइए, ये सवाल अपने असाइनमेंट का है कि नहीं है? नंबर ऑफ जीरो आपको कराते समय ये करवाएं कि नहीं करवाएं? बोलिए हाँ कि ना? बोलिए, बोलिए आप लोग कि इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताना है। सर क्वेश्चन 20 का आंसर गलती है। राहुल जी इसका आंसर क्या होगा? गलती हो सकता है, सही बात बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर गलती हो सकता है, हम ये नहीं कहते, लेकिन आप लोग ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। फैक्टोरियल है, बिल्कुल बोल रहे हैं सर सी 411। चलिए आप ही का आंसर मार दिए 411। सर डर की वजह से कमेंट नहीं कर पा रहे थे, हाँ डर होना चाहिए। आपको पता है अगर आप चाहते हैं ना, सब लड़का देखिए आप लोग डर जाते हैं, मेन बात ये हो जाता है। आपको हम बताते हैं वास्तव में ये 20 प्रश्न में अगर आप चाहते ना, चाहते तो आप 10 नंबर प्लस तो हंसते खेलते ला सकते थे, 10 प्लस हंसते खेलते। आप लोग डर गए हैं, लगता है आप लोग को आपके आपके अंदर से डर निकालना पड़ेगा, डर निकालना। हंसते खेलते अगर
अरे खैनी भी लटाते रहिएगा ना तो भी आंसर मार दीजिएगा। ये सब सवाल क्या है? अरे हम बताते हैं आपको, हम 10th में जब थे, जब एग्जाम देने गए थे, मुझदारी भी नहीं आया था, पता है। बगल में एक लड़का खैनी चुना रहा था, ठीक है। एकदम चुनाते चुनाते वो मैथ बना रहा था, बढ़िया मैथ बना रहा था, अच्छा मैथ बना रहा था। तो सोचिए मैथ जो है ना वो खैनी लटाते लटाते भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग लटाइए, अब मैथ बनाइए, टेंशन का है। सर टाइम कम था। अच्छा कोई बात नहीं, 20 क्वेश्चन 20 मिनट दिए थे तो कम टाइम नहीं था। 20 क्वेश्चन 20 मिनट दिए थे, बहुत सफिशियंट टाइम था। क्वेश्चन बहुत इजी है, इजी क्वेश्चन था 20। हालांकि चलिए अगली बार से 20 प्रश्न के लिए आपको आधा घंटा 30 मिनट दे देंगे। अगली बार से 20 प्रश्न के लिए आपको कितना मिनट दे देंगे? 30 मिनट, ठीक है। ठीक है ना? चलिए, तो टेंशन उनसन मत लीजिए। अब कल, आज चूंकि है ना जो ये पहला टेस्ट था आप लोगों का, आप लोग को नंबर सिस्टम खत्म होने के बाद, नंबर सिस्टम जब खत्म होगा उसके बाद जो है, या बीच में भी हम टेस्ट लेते रहेंगे, टेस्ट आप लोग का जो है वो चलते रहेगा, क्योंकि टेस्ट से ही पढ़ने का मन करता है। देखिए पढ़ने का ऐसे आपको लगेगा कि हमको बहुत कुछ आता है, लेकिन जब आप टेस्ट लगाइएगा तब आपको अपनी कमी का एहसास होगा कि हम कहाँ पे गलती किए हैं, हमसे कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, कहाँ पे हम पढ़ने में कोताही किए हैं। तो अब आपको आज के सेशन से आपको अपनी कमी का एहसास हुआ होगा। आज के सेशन में 3 से 4 मिनट में किए थे सर, बहुत बढ़िया, है ना आयांश, क्या नाम है आयांशी जी, ठीक है। खैनी नहीं खाते, अरे एक एग्जाम्पल दिया आपको, खैनी खाने थोड़ी ना बोल रहे हैं। अरे एक एग्जाम्पल दिए कि खैनी लटा लटा के भी जो है मैथ बनाया जा सकता है। और एक और बात जानते हैं, ये है कि नहीं, एग्जाम्पल दिए ऐसे बस आपको समझाने के। अब सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि आज के सेशन में जो आपको पता चला होगा कि मैथ इजी होता है, लेकिन समय के अभाव के कारण या आंतरिक डर होने के कारण, जो आपके अंदर में जो डर है उसके कारण जो है मैथ में गलतियां हो जाती है ना। तो आयुष, बिल्कुल आयुष जी, तो आयुष जी चलिए बहुत अच्छा है, जिनका नंबर आ रहा है उनके लिए बहुत अच्छा है। सर 20 मिनट ही ठीक रहेगा, ठीक है, 20 मिनट का ही रहने देंगे। तो चंद्रशेखर यादव जी अपना नंबर इंक्रीज कीजिए, रिवीजन पे ज्यादा फोकस कीजिए। और कल जो है आप लोगों का एक कल जो है हम करवाएंगे, कल से नया टॉपिक स्टार्ट होगा। और कल का टॉपिक क्या होगा? कल का टॉपिक है फैक्टोरियल। कल का टॉपिक क्या होगा? सॉरी फैक्टर। कल क्या होगा? कल होगा फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर। कल होगा फैक्टर, इसको बोला जाता है गुणनखंड। गुणनखंड। तो कल से आपको नंबर ऑफ फैक्टर गुणनखंड स्टार्ट होने वाला है, नया टॉपिक है। और जो नए लड़के होंगे वो कल से अपना क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। जो नए लड़के होंगे, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है फैक्टर, तो जो नए लड़के हैं वो कल से अपना ये टॉपिक से कंटिन्यू कर सकते हैं, और बैक वाले वीडियो को बाद में रिवीजन के मोड में आप देख सकते हैं। ठीक है सर, टेस्ट अनलॉक करवा दीजिए। और टेस्ट का जो है ना, जिनका लॉक लगा हुआ है मत घबराइएगा, कल तक हमें बिग बूस्टर का अपडेट आ रहा है, कल तक आपका ठीक हो जाएगा। कल तक जो है बिग बूस्टर का जो है न्यू अपडेट आ रहा है, अपडेट आ रहा है जो है। कल तक आप लोग का टेस्ट का जो इशू है, जो आपका इशू है वो आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट का इशू कल तक सॉल्व हो जाएगा, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है भाई। और किन्हीं को? दीपक जी कह रहे हैं सर आप बोले थे बैच में कि बेसिक में ऐड करा देंगे सर, ग्रुप डी वाले में अभी नहीं। दीपक जी थोड़ा सा मतलब अपडेट आने दीजिए फिर करवा देंगे, अभी थोड़ा सा इशू चल रहा है ऐप में। ये नया बिग बूस्टर का अपडेट आने दीजिए, अभी थोड़ा सा हो ही नहीं रहा है। तो जैसे अपडेट आ जाएगा ना तो 1-2 दिन में हम करवा देंगे आपको। हम तुरंत क्लास में ही बोलेंगे नंबर सेंड कर दिए, आप व्हाट्सएप पे कीजिएगा, हम करवा देंगे। अभी हो ही नहीं रहा है, एक्टिवेट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ ओल्ड वाला बुक है, ठीक है दीपक कुमार, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजिंग की है, लेकिन वो बुक है दीपक कुमार, ठीक है, अच्छा है। हाँ क्लास टाइमिंग बढ़ाइए राहुल जी, 2 घंटा क्लास हो जाएगा बस। जो ही इस सप्ताह चल रहा है, जैसे एडवांस स्टार्ट हो जाएगा तो क्लास टाइमिंग 2 घंटा हो जाएगा। क्लास टाइमिंग कितना हो जाएगा? 2 घंटा।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चंद्रशेखर बाबू। ठीक है ठीक है। हाँ, करवा देंगे दीपक जी, जो है आपको हम करवा देंगे, चिंता करने वाली बात नहीं है। सर आज कॉफी नहीं पीजिएगा, आप पिला देते तो अच्छी बात था, हम तो सोचे थे कि आप पिलाइएगा कॉफी, लेकिन आप तो निकल लिए, है ना। चले, इसे मजाक मजाक कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल। सर होली के बाद कीजिएगा। नहीं 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 नहीं। होली तो अभी आपका बहुत दूर है, उससे पहले तो बहुत कुछ हो जाएगा। उससे पहले जो है एडवांस में बहुत सारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। रेलवे के अकॉर्डिंग टाइम सही था सर, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल अश्वनी प्रजापति जी, टाइम जो है वो आपका रेलवे का अकॉर्डिंग ठीक था, 20 क्वेश्चन 20 मिनट। संदीप जाए एकदम कमेंट आ रहा है, संदीप बाबू एकदम कमेंट आ रहा है। असाइनमेंट वाले से क्वेश्चन बना सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल असाइनमेंट वाले से क्वेश्चन बना सकते हैं। जो जो टॉपिक आपको समाप्त कर दिए उससे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। हाँ थैंक यू प्रिंस बाबू, थैंक यू। अच्छा लग रहा है, थैंक यू। हाँ चलिए, तो बातें बातें हो गया। सर आपका सूत्र कहाँ है? वो सब दे देंगे, सारा चीज दे देंगे। ग्रुप डी में जॉब लेने के बाद जो है ना आप, है ना, बिल्कुल शादी में जरूर, एकदम बिल्कुल 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 बिल्कुल। सबीर अंसारी। अंसारी बाबू का है क्लास, का है छूट गया आज, ऐसे भी हम डिस्कशन कराए हैं, कुछ ज्यादा कुछ नहीं किए हैं। शंभू कुमार एकदम कमेंट आ रहा है, शंभू बाबू एकदम कमेंट आ रहा है ना। जाना तो पड़ेगा, जो आया है उसको जाना पड़ेगा, है कि नहीं? तब तो एक नया इतिहास रचा जाएगा, है कि नहीं है? चले तो हम लोग जो है, अच्छा ठीक है, हम कॉल कर लेंगे, हम कॉल कर लेंगे, ठीक है। होगा तो हम जो है देखते हैं, टाइम निकाल के हम कॉल करते हैं। चलिए बाय बाय। प्रिंस बाबू हम कॉल कर लेते हैं, दीपक जी चलिए बाय बाय। सर नंबर ऑफ जीरो, एक क्वेश्चन बचा था, ओ हाँ बिल्कुल, नंबर ऑफ जीरो से एक क्वेश्चन बचा था, उसको कल करवा देते हैं, एक क्वेश्चन कल करवा देते हैं। चलिए बाय बाय। आज के सेशन में बस इतना ही। पीडीएफ डाल देंगे, पीडीएफ आज हम डाल देते हैं, पीडीएफ जो है हम डाल देते हैं, टेलीग्राम पे डाल देंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कल के सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, राधे राधे, बाय बाय।